कोटा के मंडाना वार्ड नंबर 3 में एक कुएं में गिरने से घोड़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। चीन एक ऐसा देश जिसका काम ही धोखा देना है, दगाबाजी जिसके खून में है। चाहे गलवान हो या तवांग, चीन ने घुसपैठ की साजिश रची, लेकिन भारतीय शेरों के आगे उसकी एक ना चली। नतीजा, ड्रैगन दुम दबाकर भागा। लेकिन फिर से चीन हड़प नीति पर काम कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल चीन का 17 देशों के साथ जमीनी और समुद्री सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है और शी जिनपिंग फिर से एक बार साजिश बुनने में जुटा है। हम आपको अगले आधे घंटे बताएंगे कि आखिर शी जिनपिंग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तवांग में चीन को जोर का झटका धीरे से लगा है। दुनिया में चीन की किरकिरी हुई है और हिंदुस्तान के दम की प्रशंसा। भारतीय शेरों का लोहा दुनिया ने माना है, लेकिन क्या अब चीन अपनी चालबाजी से बाज आ जाएगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ड्रैगन का डर्टी गेम एक बार फिर से एक्सपोज हो गया है। पता चल गया है कि शी जिनपिंग के दिमाग में चल क्या रहा है। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या शी जिनपिंग के दिमाग में बहुत बड़े युद्ध का मास्टर प्लान पक रहा है? क्या शी के दिमाग में भारत के साथ दूसरे चीन युद्ध की हिमाकत हिलोरे मार रही है? क्या शी के दिमाग में ताइवान को चीन के नक्शे में मिलाने वाली जंग की योजना पक रही है? क्या शी जिनपिंग के ब्रेन में वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देने वाले वॉर का सपना आकार ले रहा है? क्या शी जिनपिंग के दिमाग में अमेरिका को युद्ध में हराने का ख्याल पक रहा है? या फिर शी के दिमाग में परमाणु युद्ध का फितूर समाया है? जब से शी जिनपिंग को तीसरी बार अगले 5 साल के लिए चीन की सत्ता की बागडोर मिली है, तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है, इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शी के दिमाग में भारत के साथ युद्ध है। शी के दिमाग में ताइवान पर कब्जे का प्लान है। शी के दिमाग में अमेरिका के साथ वर्चस्व की जंग या कैसे सुपर पावर बनना है, इसका ब्लूप्रिंट है, या फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में अचानक तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीतकर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम देशों के खुफिया टीम शी जिनपिंग के दिमाग को पढ़ने में लगी है। शी जिनपिंग के दिमाग को दुनिया के 5 देशों में पढ़ने की कोशिश हो रही है। ये 5 देश हैं: ताइवान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया।
लेकिन सेना के सहारे शी जिनपिंग के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले प्लान को तवांग में तगड़ा झटका लगा है। शी जिनपिंग का मानना था कि भारत चीन की सेना के लिए आसान टारगेट है, क्योंकि चीन का मानना है कि भारत पर हमले के हालात में भारत को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का साथ जुटाने में वक्त लगेगा। ऐसे में अगर चीन को अपनी सेना की ताकत दिखाकर दुनिया को धमकाना पड़े तो भारत ही उसके लिए सबसे आसान मोर्चा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर शी को 440 वोल्ट का करंट लगा है। भारत के रणबांकुरों ने चीन की सेना को जिस बहादुरी से खदेड़ा, उसे देखकर शी को तगड़ा वाला शॉक लगा है। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी महासचिव हैं। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है। यानी शी जिनपिंग महासचिव के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति भी हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 4 दशक पुराना नियम भी टूट गया। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था, लेकिन शी जिनपिंग को 5 और बरस तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को किनारे कर दिया गया। अब शी 2027 तक चीन के राष्ट्रपति भी रहने वाले हैं और चीन के सेना के प्रमुख भी। ऐसे में 2027 चीन के साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत ही बारूदी बरस रहने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में 2027 को लेकर क्या मास्टर प्लान पक रहा है? अमेरिका के प्रेसिडेंट के दिमाग में 2027 क्यों कौंध रहा है? 2027 को लेकर अमेरिका कितना बड़ा प्रोटेक्शन प्लान तैयार कर रहा है? चीन ने आखिर किसी तीसरे देश को लेकर चीन और अमेरिका के टॉप लीडर के दिमाग में अभी से क्या गेम प्लान चल रहा है? ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डिप्टी सीईओ शन मिंग शे ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं बन जाता, क्योंकि चीन को ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी का बखूबी अंदाजा है। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी सीईओ का दावा है कि अमेरिका के स्पेशल कमांडो ताइवान के सैनिकों को ट्रेन कर रहे हैं। अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के अधिकारी ताइवान में डटे हैं। अमेरिका हवाई में ताइवान सेना को प्लाटून लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसने चीन के खौफ को और बढ़ा दिया है। अब सवाल ये कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा? चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास और क्या है? ताइवान को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ 3 सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक साबित हो सकती है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए 3 लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला है, चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइल से निशाना बनाया जाए। दूसरा है, चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाए। तीसरा है, जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गुरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। अमेरिका की मदद से ताइवान की हिम्मत बढ़ी हुई है। अमेरिका लगातार ताइवान के जंगी जखीरे को खतरनाक हथियारों से भर रहा है। चीन की सेना को चारों खाने चित करने वाले मिसाइलें देने की प्लानिंग की है। जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं। वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। यह पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि जंग छेड़ने से पहले चीन अमेरिका से न सिर्फ लड़ने बल्कि जीतने की ताकत हासिल करने में लगा है और इसके लिए 2027 तक की डेडलाइन रखी गई है। लेकिन अगर चीन 27 से पहले ही ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसे ताइवान पर हमला करने में देर नहीं लगेगी।
लेकिन एक सच ये भी है कि कहीं ना कहीं चीन डरा हुआ है नए भारत से, जो कि जानता है दुश्मनों से अपनी सीमा की सुरक्षा करना और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर भी मारना। आखिर चीन डरा क्यों है, इस रिपोर्ट को देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। भारत की ताकत से चीन को डर, शी की कमजोरी, LAC पर सीना जोरी। कहने को चीन दुनिया की महाशक्तियों में गिना जाता है, गिनती में चीन की सेना दुनिया की बड़ी सेना में गिनी जाती है, लेकिन इसे कहने और सुनने के पीछे की असली कहानी से खुद शी जिनपिंग भी वाकिफ है और चीन की जनता भी। फिलहाल शी जिनपिंग की हालत चीन के अंदर ही काफी पतली बताई जा रही है। इसके पीछे की बड़ी वजह है कोरोना को लेकर चीन की जनता में शी को लेकर गुस्सा। कोरोना की वजह से चीन की आर्थिक हालत भी पतली हो चुकी है। ये चीन से आई हाल की तस्वीरें हैं जिसे पूरी दुनिया ने देखा। चीन में शी जिनपिंग के जीरो कोविड पॉलिसी पर चीनी जनता का गुस्सा रह रहकर सड़कों पर फूट रहा है। जानकार मानते हैं कि शी जिनपिंग चाहते थे कि इस मामले में दुनिया का ध्यान हटे और इसलिए उन्होंने LAC पर हलचल शुरू कर दी। यानी चीन के सौदर्द की एक दवा है और वो है भारत, जहां अशांति फैलाकर वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की फिराक में रहता है। इन सब के बीच भारत की सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत को बढ़ता देख चीन डर रहा है। चीन को डर है कि कहीं वो दक्षिण एशिया में नंबर 2 पर ना आ जाए और यही वजह है कि चीन भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रच रहा है। भारत की बढ़ती ताकत से चीन की बेचैनी की वजह भी साफ है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तरक्की के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। ये तक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जिसके बाद चीन की चुनौती बढ़ जाएगी कि भारत की आर्थिक ही नहीं सैन्य ताकत भी तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तवांग सेक्टर में घुसने की कोशिश चीन की उस प्लानिंग का पहला पड़ाव था, जिसे पार करने के लिए शी जिनपिंग ने अपने 300 सैनिक भारत के तवांग सेक्टर भेजे थे। लेकिन चीन का ये प्लान फ्लॉप हो गया क्योंकि भारत के वीर जवानों ने न सिर्फ चीनी सैनिकों को खदेड़ डाला बल्कि LAC पर अपनी पोजीशन पर मजबूती के साथ डटे रहे। कुछ महीने पहले चीन ने ताइवान के खिलाफ भी कुछ ऐसे ही साजिशें रची थी। साउथ चाइना सी में ताइवान के खिलाफ चीन ने युद्ध जैसा माहौल तैयार कर लिया था, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने आंखें दिखाई चीन सोच में पड़ गया। साउथ चाइना सी में चीन की दाल नहीं गली क्योंकि ताइवान की सपोर्ट में अमेरिका पहले दिन से ही चीन के खिलाफ डटा रहा। चीन को पता था कि अगर उसने ताइवान पर हाथ डाला तो उसे ताइवान नहीं बल्कि उसे अमेरिका से लोहा लेना पड़ेगा और इसलिए ही उसने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं है। चीन को लगता है कि भारत के संग जंग में रूस और अमेरिका जैसे देश भारत के साथ खड़े नहीं होंगे। जैसे वक्त बीतेगा वैसे भारत की सैन्य और पैसों की ताकत बढ़ती जाएगी और चीन की हालत पतली होती जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि शी जिनपिंग नहीं चाहते कि LAC विवाद लंबा खिंचे कि 1962 में और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है और भारत की सेना चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाने की काबिलियत रखती है और चीन के नेता माओ का 1949 में देखा गया सपना सच होने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। क्योंकि 1949 में माओ ने कहा था कि चीन को हथेली और 5 उंगलियां वापस लेनी चाहिए, जिसमें हथेली का मतलब तिब्बत और 5 उंगलियों का मतलब लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और नेपाल था। यानी गलवान हो या तवांग, चीन के सैनिकों ने जानबूझकर LAC पार करने की कोशिश की क्योंकि शी जिनपिंग जंग के प्लान के तहत घुसपैठ की कोशिश करवा रहे हैं। विस्तारवादी नीति को लेकर चीन की लगातार इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, लेकिन बेशर्म चीन
वही फॉर्मूला भारत के साथ भिड़ाना चाहता है। फॉर्मूला है सलामी स्लाइसिंग, लेकिन इस बार जरा मामला अलग है और भारतीय सेना के हौसले के आगे चीन पस्त है। LAC पर चीन की हड़प नीति। जमीन हथियाने वाली सलामी स्लाइसिंग। चीन दुनिया का वो इकलौता देश है जिसकी सीमाएं एक दो नहीं बल्कि 14 देशों के साथ मिलती हैं, लेकिन सीमाओं को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ चला आ रहा है और इस विवाद की जड़ में है चीन की वो नीति जो पूरी दुनिया में कुख्यात है और इसका नाम है सलामी स्लाइसिंग। भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की साजिश में जुटा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सलामी स्लाइसिंग है क्या। सलामी स्लाइसिंग यानी पड़ोसी सीमाओं की जमीन कब्जाने का चीन का पुराना पैटर्न। सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को कब्जाता है। इस तरह से युद्ध की आशंका नहीं होती क्योंकि इस नीति के तहत चीन की सेना पड़ोसी देश की जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। This is the tactics that they have adopted and we are continuing to do, but what we call salami slicing. यूरोप में 1990 के दशक में पहली बार सलामी स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता रहा है। सलामी स्लाइसिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी रकम पर बड़ा हाथ साफ करना हो तो उस बड़ी रकम से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाएं ताकि एक बार में चोरी पकड़ी न जाए, इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहाँ गई। इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए चीन इसी चाल को सालों से चलता आ रहा है। भारत की सीमा के पास के इलाकों में भी चीन के सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वहां अपनी पैठ बना ले। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही कि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। सलामी स्लाइसिंग की नीति के बीच चीन की नई साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। चीन अपनी नई साजिश को उस डोकलाम में अंजाम देने में लगा है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डोकलाम में चीन ने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का पता चला। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी का पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। डोकलाम में चीन की कारस्तानी की खबर भारत को समय रहते ही लग गई थी, जिसके बाद भारत के कड़े रुख की वजह से तब चीन को पीछे हटना पड़ा था। 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों देशों ने अपनी सेना को विवादित जगह से पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका ये है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दोगुना कर दिया है। भारत के साथ तनाव के बीच चीन अपनी सक्रियता बढ़ाने से बाज नहीं आ रहा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वायुसेना ने पूर्वी लद्दाख सीमा के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण कर अपनी तैनाती और बढ़ा दी है। ड्रैगन की इस तरह की हरकत से विवाद और अधिक बढ़ सकता है।
हजारों फीट की ऊंचाई पर गहरी साजिश। तिब्बत में चीन के युद्ध का रनवे। दुनिया चीन को हर मौके पर समझने की कोशिश करती रहती है और चीन इस कोशिश में लगा रहता है कि दुनिया को चक्कर में फंसाए रखे, क्योंकि चीन जो कहता है वो कभी करता नहीं और जो करता है वो कभी कहता नहीं। और इसी लुका छिपी के बीच चीन तिब्बत के इलाकों में अपनी तैयारियां बढ़ा रहा है ताकि हजारों फीट की ऊंचाई से चीन के फाइटर जेट फुल लोड के साथ एकदम हाई स्पीड में टेक ऑफ कर सके। चीन ने यह तैयारी अभी शुरू नहीं की है, बल्कि वो पिछले 5 साल से एलएसी के पास अपनी वायुसेना के लिए काम करने में जुटा है। 5 साल पहले 2017 में डोकलाम हुआ था, वही डोकलाम जहां 73 दिनों तक भारत और चीन की सेना आमने सामने थी और फिर चीन को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। इसलिए अपनी उस बेइज्जती का बदला लेने के लिए चीन ने तभी प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि वो भारतीय वायुसेना को टक्कर दे सके। दिक्कत यह है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि क्या उसके लड़ाकू विमान और उसकी प्लानिंग यहाँ पर कारगर साबित होगी। तिब्बत का पठार समुद्र तल से 4500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर है और जब ऊंचाई बढ़ती है तो हवा की डेंसिटी घटती है। इस वजह से आसमान में एक सीमा पर पहुंचने के बाद हवाई जहाज का उड़ना नामुमकिन हो जाता है और उस पर छोटे रनवे और भी दिक्कत करते हैं। इसलिए चीन अपने एयरबेस के रनवे लंबे करने में लगा है ताकि उसके हवाई जहाज पूरे वजन के साथ तेज रफ्तार में उड़ान भर सके। इसके लिए बीते 5 साल में चीन तिब्बत और शिनजियांग में 37 से ज्यादा एयरबेस और हेलीपोर्ट तैयार कर चुका है। इनमें 22 तो ऐसे हैं जिन्हें सेना और आम नागरिक दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। असल में चीन जिस तिब्बत के लिए मरने और मारने पर उतारू है, उसी तिब्बत की भौगोलिक बनावट ही उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है। चीन की वायुसेना की राह में तिब्बत के पहाड़ अक्सर रोड़ा बन जाते हैं। वैसे चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी मुकम्मल है। दुनिया का सबसे लंबा सेला टनल अरुणाचल प्रदेश में जल्द ही बनकर तैयार होने वाला है। ये सुरंग चीन के खिलाफ सैनिकों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सर्दियों में मौसम खराब होने के कारण जब हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाते, तब सैनिक सेला टनल के जरिए एलएसी तक पहुंच पाएंगे और अगर चीन ने चालाकी दिखाई तो उसे मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे, क्योंकि करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल के जरिए असम के गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच हर मौसम में आना जाना हो सकेगा। वहां सेना की मूवमेंट सड़कों के जरिए ही हो पाती है और सर्दियों के दौरान उन्हें आने जाने में काफी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, जो 2 लेन के इस टनल के पूरी तरह तैयार होने के बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि दावा है कि 13,800 फीट की ऊंचाई पर बने दुनिया के सबसे लंबे सेला टनल पर बर्फबारी का असर नहीं होगा। लेकिन चक्कर यह है कि चीन के लड़ाकू विमानों को ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में जंग लड़ने का कोई तजुर्बा नहीं है। इसके साथ ही तवांग तक पहुंचने के लिए करीब 6 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना की तरफ से अतिक्रमण को देखते हुए भी सेला टनल की अहमियत बढ़ जाती है। ऐसे में इस टनल को तैयार करने का काम तेजी से जारी है और अगले साल तक इसके खुलने की उम्मीद है। तो शी जिनपिंग के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, ये डिकोड करने की हमने आज इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश की और बताया आपको कि आखिर शी चाहता क्या है। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।